अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज की जो साइंस को हैरान कर देता है और कुरान ने सदियों पहले ही उसकी निशानदेही कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइम ट्रेवल यानी वक्त में सफर की। क्या इंसान वक्त में पीछे या आगे जा सकता है और क्या वाकई कुरान में उसका जिक्र मौजूद है? आइए जानते हैं वक्त के राजों को कुरान और साइंस की रोशनी में। सबसे पहले बात करते हैं साइंसी नजरिए की। आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तो उसने वक्त को एक जामिद शे के बजाय एक लचकदार शे करार दिया। यानी वक्त लकीरी नहीं बल्कि मुड़ने वाला है। अगर कोई चीज रोशनी की रफ्तार से चले तो उसका वक्त सुस्त हो जाता है। नासा का मशहूर तजुर्बा ट्विन पैराडॉक्स इसी पर मबनी है। दो जड़वां भाई, एक खला में एक जमीन पर। खला वाला भाई वापस आता है तो वो जवान है, मगर दूसरा बूढ़ा हो चुका होता है। ये साइंस साबित कर चुकी है कि वक्त में आगे जाना, फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल, मुमकिन है। अब आते हैं कुरान की तरफ, जहां अल्लाह ने कई जगहों पर वक्त के राज खोले। इसहाब कहफ, सूरा कहफ, और तुम उन्हें जागता हुआ समझते थे हालांकि वो सोए हुए थे। वो अपने गार में 309 साल तक सोए रहे। ये टाइम फ्रीज जैसा अमल है। साइंस भी मानती है कि अगर इंसान का जिस्मानी निजाम फ्रीज हो जाए तो वो वक्त के असर से बच सकता है। हजरत अजीर, सूरा बकरा 299। अल्लाह ने एक शख्स को 100 साल मौत दी, फिर जिंदा किया। जब वो वापस आए तो उनका गुदा गल चुका था, लेकिन खाना वैसा ही था। ये फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल की कुरान में जिंदा मिसाल है। ये तो इंस्टेंट टाइम स्पेस ट्रैवल था। पलक झपकने में अर्श यमन से बीतल मुकद्दस आ गया। अब जदीद साइंस के कुछ नजरियात क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक वक्त महज एक इल्यूजन है। वर्म होल्स और ब्लैक होल्स वक्त में सफर का जरिया हो सकते हैं। साइंसदान कहते हैं टाइम ट्रैवल इज नॉट इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट। यानी वक्त में सफर मुमकिन है, बस टेक्नोलॉजी दरकार है। मगर कुरान पहले ही ऐसे सफर का जिक्र कर चुका है, बगैर किसी मशीन के। ये लम्हों में हजारों मील का फासला तय होने का वाकया वक्त और खला दोनों के कवानीन को चैलेंज करता है। ये है कुरान का मौजज़ाती बयान, जहां कुदरत वक्त के उसूलों को बदल है देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या वक्त में सफर सिर्फ अनबिया या अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए मुमकिन है, या फिर उसमें हमारे लिए भी कुछ राज छिपे हुए हैं? रूहानियत एक नया जाविया, जहां साइंस वर्म होल्स और ब्लैक होल्स को वक्त में सफर का दरवाजा मानती है। वहीं रूहानियत कहती है कि दिल जब पाक हो जाए तो वक्त रुकावट नहीं रहता। इमाम इब्न अरबी लिखते हैं, अल्लाह के कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके लिए जमान और मकान मानी नहीं रखते। क्या ये सुपर नेचुरल है या सुपर साइंटिफिक? साइंस अभी वहां पहुंची नहीं जहां रूहानियत सदियों पहले खड़ी थी। वक्त की तह में छिपे राज, फेनोमेनन, क्वांटम एंटेंगलमेंट, दो ज़रात जो लाखों मील के फासले पर हों फिर भी एक साथ रदामल देते हैं। ये वक्त व फासले के कवानीन से बलातर है। 2. मल्टीवर्स थियरी, कई कायनातें, हर एक में अलग वक्त। क्या हम किसी और वक्त की कायनात से जुड़े हुए हैं? 3. डेजा वू का राज कभी महसूस हुआ कि ये मंजर पहले देख चुके हैं? क्या ये टाइम ओवरलैप है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वइन्ना यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, सूरह अल-हज बिन। अल्लाह के नजदीक एक दिन तुम्हारे हिसाब से 1000 साल के बराबर है। यानी वक्त अल्लाह के लिए कैद नहीं बल्कि एक तख्लीक है, और जो अल्लाह के करीब हो जाता है वो वक्त की कैद से आजाद हो जाता है। यही वजह है कि औलिया कराम लम्हों में दौर की खबर देते हैं, ख्वाबों में मुस्तकबल देखते हैं, और बाज तो जस्मानी तौर पर भी गैर मामूली सफर करते हैं। इल्म, कुरान और इरफान की रोशनी में तो दोस्तों साइंस कहती है टाइम ट्रैवल एक दिन मुमकिन होगा। कुरान कहता है ये पहले से मुमकिन है अल्लाह के इज़्न से, और रूहानियत कहती है ये मुमकिन है जब दिल अल्लाह के नूर से जुड़ जाए। ये सब सबूत हैं इस बात के कि इस्लाम सिर्फ इबादत है नहीं बल्कि इल्म का कामिल निज़ाम है। वक्त का दरवाजा एक साइंसी और रूहानी दरियाफत। क्या आपने कभी सोचा कि वक्त किया है? हम घड़ी की सुई को हरकत में देखते हैं, दिन रात बदलते देखते हैं, लेकिन क्या वक्त वाकई ऐसा सीधा, सादा और एक तरफा है जैसा हमें दिखाई देता है, या फिर वक्त एक ऐसी गहराई है जिसके अंदर छुपे हैं इन देखे दरवाजे जिनसे गुजरा जा सकता है? वक्त एक जमी हुई हकीकत या बहता हुआ शराब? आइंस्टाइन ने कहा था टाइम इज रिलेटिव। वक्त एक जैसा नहीं होता, ये हर मुशाहिदा करने वाले के लिए बदलता है। यही नजरिया है इजाफियत,
थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है, जहां रोशनी की रफ्तार से चलने वाला इंसान चंद लम्हों में हजारों साल आगे जा सकता है। रूहानियात में वक्त का मफहूम औलिया अल्लाह फरमाते हैं, जिसने खुद को पहचान लिया उसके लिए वक्त की दीवारें गिर गईं। हजरत बायजीद बस्तामी, खजर और कई अहले इरफान ऐसे सफर करते नजर आते हैं जो अक्ल की हदों से बाहर हैं। ये सफर ख्वाब में नहीं, हकीकत में होता है, लेकिन उनके लिए जो दिल के आईने को साफ कर लेते हैं। साइंसी जाविये, जहां वक्त बिखरने लगता है। व्हेन टाइम डायलेशन जमीन पर बैठा एक इंसान और खला में रोशनी के करीब सफर करता हुआ दूसरा, दोनों के लिए वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ हो जाती है। 2. वर्म होल्स ये खिला में बनने वाले ऐसे दरारें हैं जो एक वक्त या मकाम को दूसरे से जोड़ सकती हैं। क्या ये वही राह है जिस पर नबी करीम का सफर मेराज हुआ, सिर्फ एक रात में अर्श से वापस? 3. सिम्युलेटेड रियलिटी हाइपोथेसिस। कुछ साइंसदान कहते हैं कि हम एक प्रोग्राम शुदा कायनात में हैं, जैसे वीडियो गेम में किरदार वक्त को महसूस करता है, मगर हकीकत में वो वक्त उसकी कोडिंग का हिस्सा है। तो क्या हमारा वक्त भी एक निजाम है जिसके पीछे कोई मुसम्मम इरादा है? कुरान और वक्त का राज। कुरान कहता है, सूरह सजदा में है, जिसका तर्जुमा ये है, वो आसमान से जमीन तक तमाम उमूर की तदबीर करता है, फिर वे एक दिन में उसकी तरफ चढ़ते हैं जो तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 साल के बराबर है। ये आयत बताती है कि वक्त अल्लाह के लिए एक है, मुख्तलिफ पैमाना रखता है और उसके मुंतखब बंदे उस पैमाने से फैज़याब हो सकते हैं। नतीजन रूहानियत और साइंस का मिलाप। साइंस कहती है वक्त जामद नहीं, ये बदल सकता है। कुरान कहता है वक्त अल्लाह का बनाया हुआ एक आला है, और रूहानियत कहती है वक्त के अंदर भी वही दाखिल होता है जो खुद से बाहर निकल आता है। तो दोस्तों, जब इल्म, कुरान और इरफान एक हो जाए, तब वक्त सिर्फ एक घड़ी नहीं रहता, बल्कि वो रास्ता बन जाता है रब तक पहुंचने का। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। एडोलिन।